तीन ऐसी वर्जिशें जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी टांगों में पांव में खून की सर्कुलेशन को बढ़ाएंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिनकी टांगें सूजी रहती हैं या शुगर की वजह से किसी और की वजह से टांगों में जलन सुनपन अकड़ाव रहता है या वेरिकोज वेन्स का मसला है। वो घरेलू खवातीन जो ज्यादातर खड़े होकर काम करती रहती हैं, नीचे सर्कुलेशन मुतासिर रहती है, टांगों में रात के टाइम दर्द होता है, या वो लोग जो दफ्तर में बहुत ज्यादा देर बैठते हैं और इस बैठने की वजह से उनकी टांगों की सर्कुलेशन मुतासिर रहती है, उन लोगों के लिए मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। कुल मिला के सारे दिन में 3 से 5 मिनट इन वर्जिशों पर लगेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी सेहत में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे जिस्म में खून सर्कुलेट किस तरह करता है। दिल सारे जिस्म में पंपिंग एक्शन के थ्रू, यानी कि दिल पंप करता रहता है और सारे जिस्म में खून पहुंचता है। और ये जो नालियां दिल से जिस्म में लेके जाती हैं, ये नालियों को हम आर्टरीज कहते हैं। दिल से ऑक्सीजन वाला खून और खुराक सारे जिस्म तक इन नालियों के थ्रू पहुंचती है और वापस जब दिल के अंदर ये खून आता है तो ये वेन्स के थ्रू आता है। होता यह है कि जब आपकी उम्र बढ़ती है या आपके लगातार बैठने का काम है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ग्रेविटी की वजह से आपका जो खून है वो नीचे से वापस ऊपर पंप होना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आम हालात में अल्लाह पाक ने एक चीज है उसको कहते हैं पंपिंग एक्शन। आपकी टांग इस तरह अगर मूव करती रहेगी तो जो नीचे से खून ऊपर आना है वो दिल के लिए आसान हो जाएगा, सारे जिस्म के अंदर उस खून को सर्कुलेट करना। लेकिन चूंकि सारा दिन अगर आपकी रूटीन में बैठना है या घरेलू खातून है, सारा दिन आपका खड़ा रहना है, तो ग्रेविटी के पुल की वजह से ये वाला मसला बनेगा कि आपका खून वापस ऊपर नहीं जाएगा, सही तरीके से खून सर्कुलेशन में नहीं आएगा, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स का मसला, टांगों में दर्दों का मसला, इस तरह का मसला रहता है। तो आज की जो मैं वीडियो के अंदर आपको 3 वर्जिशें बताने वाला हूं, साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी टांगों में खून की सर्कुलेशन को भी बढ़ा देगी। टांगों में जलन है, बेचैनी है, दर्द है, ये वाला मसला सिर्फ और सिर्फ इन वर्जिशों से ठीक हो जाएगा। सबसे पहली वर्जिश ये है कि आपने किसी कुर्सी पे आराम से कंफर्टेबल बैठ के सामने कोई कुर्सी रख लेनी है। इसके ऊपर आपने एक पांव रख लेना, दोनों पांव नहीं रखने, एक टाइम पे एक पांव रखेंगे। अब पांव रख के आपने क्या करना है, पंजे को आगे पीछे मूव करना है। इससे हो ये रहा है कि हमारी पिंडली के अंदर एक पट्टा है, वो पट्टा एक्टिवेट हो रहा है, वो पट्टा दिल की तरह नीचे से वापस खून सर्कुलेट करके सिस्टम में भेजता है। इस तरह आपने कम से कम 1-2 मिनट के लिए अपने राइट लेग पर ये एक्सरसाइज करनी है। घुटना कोशिश करें बिल्कुल सीधा हो, और सेम यही वर्जिश 1-2 मिनट के लिए अपनी लेफ्ट साइड पे करनी है। इससे करते वक्त आपको दर्द नहीं होगी, बहुत ही आप रिलैक्स फील करेंगे। शुरुआत के 1 आधा दिन आपको कड़ाव हो सकता है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिवली ये नीचे खून की सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और अगर टांगों में सूजन वगैरह भी है तो वो इस एक्सरसाइज से बड़ी जल्दी बेहतरी की तरफ आएगी। कोशिश करें कि जिस चीज के ऊपर आपने पाँव रखा है वो चीज नरम हो। अगर ये फर्ज करें कोई हार्ड सरफेस हो, कोई यानी कि प्लास्टिक वगैरह की कुर्सी होगी, तो मैं इसके ऊपर इस तरह पाँव नहीं रखूंगा। पहले मैं तकिया रखूंगा, उसके ऊपर पाँव रखूंगा ताकि मेरी खून की सर्कुलेशन मजीद ना रुके। कोशिश करें नरम जगह के ऊपर ही आपने पाँव रखना, नंगे पाँव ये वर्जिश करेंगे तो उसका ज्यादा फायदा है। दूसरी वर्जिश के लिए आपने किसी भी दीवार के पास इस तरह खड़े हो जाना है। अब आपने क्या करना है कि अपने पंजों को दोनों पाँव थोड़े से खोल लेने हैं। इस तरह पंजों के बाद लाना है, वापस नीचे आना है, फिर पंजों के बाद लाना है, वापस नीचे आना है। और आपने इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए करना है। कोई इसमें जोर नहीं लग रहा। इस वर्जिश से आपके घुटनों के दर्द में आपको फायदा होगा। आपको शुगर वगैरह का मसला है, शुगर कंट्रोल नहीं रहती, वॉक नहीं कर सकते, तो ये वाली वर्जिश आप करें। इससे आपकी शुगर लेवल भी बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगी, शुगर भी कंट्रोल की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ओवरऑल ये पंप की तरह ही, आपका दिल की तरह ये पंप कर रही होती है आपकी काफ, और आपका खून सारे जिस्म में सर्कुलेट कर रहा है। और अगर खून सर्कुलेट प्रॉपर तरीके से करेगा तो सारे जिस्म में ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी। दूसरा इसका फायदा ये होगा कि आपकी टांगों के मसल टाइट रहेंगे, जिससे वेरिकोज वेन्स का मसला है, टांगों के अंदर जो खून की नालियां फूल जाती हैं, वो वाला मसला इससे हल रहेगा। इसके अलावा आपकी टांगों में जो अकड़ाव वगैरह होता है वो भी इससे बेहतर रहेगा। लेकिन शुरुआत के 1-2 दिन में अकड़ाव आ सकता है, क्योंकि पहली दफा जब भी करेंगे खलियां हो सकती है। तीसरी वर्जिश के लिए आपने कोशिश करना है कि कोई अपना बेड, जब भी आप रात सोने लगे, अपने बेड के पास नीचे कोई चीजा बिछा लें, कारपेट वगैरह बिछा लें या योगा मैट बिछा लें। इस पोजीशन पे आपने इस पर लेट जाना है ऐसे। अब इधर आपने क्या करना है, अब आपके पांव ऊपर हैं, आप नीचे लेटे। इससे हो ये रहा है कि हमारा जो टांगों के अंदर फ्लूइड जो नई सिस्टम के अंदर ऐड हुआ, इस पोजीशन में टांगे ऊपर रखने से वो सारा ड्रेन होके आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से टांगों की स्वेलिंग भी ठीक रहेगी और खून की सर्कुलेशन भी बेहतर रहेगी। अब इसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए इस पोजीशन में आपने पाँव को फिर आगे पीछे करना है। दोनों पाँव को लगातार भी कर सकते हैं और सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। ये
बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज, और ये वाली एक्सरसाइज रोजाना रात सोने से पहले आधा घंटा या 20 मिनट अगर आप ये कर लेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपको फायदा रहेगा। और अगर आप से थोड़ी देर पाँव हिलाएं, एक आधा मिनट थक गए हैं तो पाँव इस तरह रहने दें, कोई मसला नहीं। फिर थोड़ी देर पाँव हिलाएं, फिर थक गए हैं, पाँव इस तरह रहने दें। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, कमर दर्द के लिए भी बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जिस जगह पे आप लेटे हैं वो जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए, कोई आपको चीज चुभने वाली ना हो, या सख्त, बिल्कुल सख्त जमीन पे नहीं लेटना। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपने अपने आप को मूवमेंट में रखना है। जब भी हम लगातार एक खास पोजीशन में बैठे रहेंगे या लगातार खड़े रहेंगे तो आप में ये पंपिंग एक्शन नहीं होगा, तो आपका टांगों के अंदर खून की सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी। कोशिश करना है वॉक लाजमी रखें, हर घंटे घंटे के बाद 1-2 मिनट के लिए चलते रहें, चहलकदमी करते रहें, अपने रूटीन में मूवमेंट को ऐड करें ताकि आप में ये ब्लड फ्लो वाला मसला, जो टांगों में खून की सर्कुलेशन नहीं हो रही है, ना हो। क्योंकि मूवमेंट करते रहेंगे तो ये मसला आपका बेहतरी की तरफ रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपका कोई सजेशन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।